बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। नोटिफिकेशन जनरल आसिफ मुनीर साहब का नोटिफिकेशन फंसा हुआ है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब डटे हुए हैं। क्या मुतालबात हैं, नई डेवलपमेंट क्या है, वो आपके सामने रखनी है। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद की बजाय लंदन से जब वापस आए तो वो लाहौर आए हैं। उसकी क्या वजह है? तलत हुसैन साहब क्या कह रहे हैं इस हवाले से? हनीफ अब्बासी साहब क्यों मैदान में आए हैं? और ये सारी खिचड़ी क्या पक रही है? नोटिफिकेशन हो रहा है, जनरल आसिफ मुनीर साहब ने वर्दी उतार दी है, वो बगैर वर्दी के काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सारी डिटेल आपके सामने रखनी है। वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नादरीन, अब आप देखिए कि सबसे पहले आप देखिए कि मामला खराब हो चुका है। कैसे? आजम नजीर तारड़ साहब वफाकी वजीर कानून सेनेट के अंदर बयान देते हुए क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन तैयार हो गया होगा या हो रहा होगा, यानी उन्हें भी पता नहीं है। वजीर कानून है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। और इससे आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये असूल बन चुका है कि इक़्तिदार के बाद आप दार में चले जाते हैं, यानी जब आपका इक़्तिदार ख़त्म होता है तो आप जेल में चले जाते हैं। तो हम इस रस्म को अब ख़त्म करना चाहते हैं कि आप इक़्तिदार में हो तो ठीक है, वरना जेल में होते हैं। अब आजम नजीर तारड़ साहब जब ये बात कर रहे हैं कि इक़्तिदार के बाद आप जेल में जाते हैं तो हम इस रस्म को ख़त्म करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर हम नोटिफिकेशन का मसला तो फंसा हुआ है और अब हमारी बारी है जेल में जाने की, तो हम इस रस्म को पहले ही तोड़ना चाहते हैं। अब इससे आप मामले को संगीनी को समझे कि कितना मामला संजीदा हो चुका है नोटिफिकेशन के बारे में। अब देखिए नादरीन, तलत हुसैन साहब ने अपने व्लॉग के अंदर शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने शर्मनाक किरदार अदा किया है। वो 28 से एक दिन पहले कैसे बहरीन और फिर लंदन जा सकते हैं? उन्होंने खुद अपनी तरमीम की और फिर नोटिफिकेशन नहीं किया। पाकिस्तान की सलामती को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, अब उसको इनकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब तलत हुसैन साहब किसकी ज़बान बोल रहे हैं? आपको पता ही है कि किसकी ज़बान वो बोलते हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन, इस वक्त की तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अब हनीफ अब्बासी साहब मैदान में आए। एक तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पर हमला किया है कि ख्वाजा आसिफ अब जनरल बाजवा के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये जनरल बाजवा के बेनिफिशरी हैं और मुनाफिक हैं, मुझसे तो मुनाफिकत होती नहीं, जिससे आप फ़ायदा उठाए उसके खिलाफ आप बात करें। और फिर आगे कहते हैं नोटिफिकेशन तो तैयार हो चुका है, यानी अब ये हनीफ अब्बासी को गन पॉइंट पे लाया गया, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब को जितवाया गया, बेचारे चौथे नंबर पे थे। उनके तो तुम बयान दो जी, नोटिफिकेशन तो हो रहा है। वो कहते हैं नोटिफिकेशन तो तैयार है, बस शहबाज शरीफ आते हैं तो नोटिफिकेशन हो जाता है। अब उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन से निकले तो उनके जहाज़ का जो नक्शा था, जिससे जहाज़ यानी आप निकलता है तो पहले बता दिया जाता है कि जहाज़ ने कहाँ लैंड करना है, तो वो सारी जो लैंडिंग थी ना उनकी, वो बताई गई थी जनाब लंदन से सीधा इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पे। लेकिन अब खबरें ये सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को ज़राए से ये खबर मिली कि जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर अगर इस्लामाबाद शहबाज शरीफ साहब उतरते हैं तो वहाँ पर कुछ मामला ख़राब है। यानी इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें, ये साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। FIA और मोहसिन नकवी साहब ने उनको मुकम्मल अपनी कंट्रोल में ले गया। किसी को भी, किसी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी अफसर को, किसी वजीर को, किसी मुशीर को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस हवाले से जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि अगर आप वहाँ पर उतरते हैं तो मामला ख़राब हो जाएगा और आपको वहाँ से उठा लिया जाएगा, उठा के और फिर जो है नोटिफिकेशन जो है वो हर सूरत में आपसे करवा लिया जाएगा। ये कहा गया शहबाज शरीफ साहब को। उसके बाद नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ साहब को जब ये बताया गया तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप लाहौर की तरफ आ जाए। तो इस्लामाबाद पहुँचते ही उन्होंने अपने जहाज़ को मोड़ दिया लाहौर की तरफ। अब शहबाज शरीफ साहब रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब लाहौर पहुँचे हैं और कहा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब ये खबर चलवाई गई क्योंकि नवाज शरीफ साहब सो चुके थे, लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब सुबह उससे मुलाकात करेंगे और आज जो है ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात करने के बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर जो जॉइंट सेशन हो रहा है सेनेट का और कौमी असम्बली का, उसके अंदर शरीक होंगे। अब ये जॉइंट सेशन क्यों किया जा रहा है, ये भी सारी समझ आ रही है कि इसके अंदर जो नेवी और एयरफोर्स एक्ट है उसकी तरमीम को मंजूर करवाया जाएगा, क्योंकि
जो नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम नहीं की गई, CDF जो होगा ना, अभी तक का जो तरमीम है उसके मुताबिक CDF सिर्फ पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज है, जिनकी मिलिट्री है, फ़ौज है, उसके सरबराह होंगे। नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तब्दीली ही नहीं की गई। तो ये कहा गया कि इधर से नोटिफिकेशन होगा, उधर से नेवी और एयरफोर्स का जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम करवाई जाएगी जॉइंट सेशन के अंदर, इसलिए जॉइंट सेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के अंदर अब जो बातें डिस्कस की जा रही हैं, क्योंकि अब ये जो मामला हो चुका है ना, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को तो शदीद गुस्सा है। इस हवाले से अब खबरें ये सामने आ रही है कि फील्ड मार्शल नासिर मुनीर साहब पिछले 2 दिन से, यानी कि जब से 28 गुजरा है, वो यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे और मिस्र के सफीर से भी उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें भी इसमें आई थी जिसमें वो गैर यूनिफॉर्म के बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकातें हो रही है और बगैर बंदी के वो, लेकिन उनका पूरा जो कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर कायम है। किसी किस्म की कंट्रोल के अंदर कोई ढील नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो एक मुनज़्ज़म इदारा है, वो अपने चीफ के जो जिधर चीफ देखता है वो उधर ही देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त उनका मुकम्मल कंट्रोल है। लेकिन अब नाज़रीन, जो मामला फंसा हुआ है, मामला ये फंसा हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, ये दोनों जो है, शहबाज शरीफ साहब तो नोटिफिकेशन करना चाह रहे थे, वो तो तैयार थे, ये जो उनको भेजा गया ना, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भेजा गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब चाह क्या रहे। नवाज शरीफ साहब और शहबाज जो इस वक्त मरियम नवाज साहब है, उनके हवाले से मुख्तलिफ साफ़ी खबर ये दे रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब है, हम उनका नोटिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन वाइस चीफ जो है वो भी लगाया जाए, अभी लगाया जाए, हमारी मर्जी का लगाया जाए। और स्ट्रेटेजिक कमांड का जो एक 4 स्टार जनरल होगा, क्योंकि 4 स्टार जनरल 2 प्रमोट करना पड़ेंगे, उनको प्रमोट करके अभी से उनको भी साथ ही उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो फील्ड मार्शल साहब है वो चाहते हैं कि सिर्फ अभी जो नोटिफिकेशन किया जाए वो CDF का किया जाए, और वो भी नोटिफिकेशन इस तरह से किया जाए कि 2025 से 2030 तक उसके अंदर, यानी नोटिफिकेशन के अंदर लिख दिया जाए कि आर्मी चीफ भी फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे और CDF भी जो होंगे वो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब होंगे। लेकिन अब मसला ये है कि जो नून लीग है, या नवाज शरीफ साहब है, या मरियम नवाज साहब है, वो इस बात पर एग्री नहीं कर रहे। अब थोड़ी देर में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होने वाली है। अगले जो आप कह सकते हैं कि 6 से 7 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर किस करवट ऊँट बैठता है। लेकिन अब मामला आप ये समझ सके कि इसके ये आपको कहे कि मामला ये ठीक है, तो ठीक नहीं है, मामला तब ख़राब हो चुके हैं। और अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर नून लीग की हुकूमत का बचना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बस इतना ही होता है जो कुछ हो गया है। और ये एक किस्म इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत जल्दी ये एक किस्म की शर्मिंदगी का बहस है जो नोटिफिकेशन में इतनी डिले की गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।